अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न का किया दौरा। जलपली म्यूनसिपलिटी हुदूद के कई वार्ड्स में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। तरक्याती काम जारी रहेंगे, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी ने किया दावा। इंस्टाग्राम पर फर्जी इश्तिहार अपलोड करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस 8 अफराद ज़ेर हिरासत। तुकाराम गेट पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 18 ta 20 जुलाई को महकमे मॉल के अहदेदारों जॉइंट कलेक्टर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद करेंगे। इससे कबल 11 जुलाई को प्रगति भवन में रियासती वज़रा, अराकीन असम्बली और अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए वो रियासत के सरकारी अराजियात की तफसीलात हासिल करने के अलावा रियासत के तमाम 33 अजला में फ़ी ज़िला 3 SC ST और BC के अलावा माइनॉरिटी स्टडी सर्कल क़ायम करने और सरकारी महकमे जात में किए जाने वाले तक़र्रुरात की मुफ्त तैयारी के लिए हर तरह की सहूलत फराहम करने की हिकमत अमली तैयार करते हुए वज़ीर आला अहदेदारों को हिदायत जारी करेंगे। सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बी संजय ने पार्टी ऑफिस में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की, उनकी खिदमात को खराज पेश किया। बी संजय ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस जब इख्तिदार पर फायज थी तो उस वक्त मुल्क की अजीम शख्सियत श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नज़रअंदाज किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अक़लियतों को खुश करने की पॉलिसी के तहत इस तरह के इक़दाम किया करती थी। बी संजय ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी कारकुन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसूलों पर कायम हैं। ఇతర దేశాల్లో వలస ఉన్నటువంటి భారతీయులను కాపాడాలి. వాళ్ళందరూ భారతీయులే. కొన్ని కారణాల వల్ల ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కాపాడాల్సిన బాధ్యత, వాళ్ళందరినీ దర్యాసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందని చెప్పి భావించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ. కాబట్టి వారి యొక్క ఆశయాలను సాధించే వ్యక్తిగా డాక్టర్ శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ యొక్క వారసుడిగా ఈరోజు దేశ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని అనేక సంస్కరణలు వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలు నెరవేరుస్తున్న గొప్ప వ్యక్తి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు. శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ గారు ఏ ఆశయం కోసం अच्छे दिन आ गए, बधाई हो। LPG 1050 रुपये से बढ़ गया, फिर 50 रुपये का इजाफा। मोदी जी का तमाम हिंदुस्तानी ख़ानदानों को तोहफ़ा। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 8.5 रुपये के इजाफे पर रियासती वज़ीर KT रामाराव ने ये ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत को तंज़ का निशाना बनाया है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िदा बोनाल त्यौहार में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना तहज़ीब पर मुबनी बोनाल त्यौहार, जिसका पुराने शहर के लाल दरवाज़े में बड़े पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया जाता है, उसी तर्ज पर तेलंगाना भवन में भी इसका इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महकमे सेहत की जानिब से बोनाल त्यौहार को कौमी त्यौहार करार देने के सिलसिले में बहुत जल्द कदम उठाया जाएगा। టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా తప్పకుండా ఆర్థిక సహాయం మేము చేస్తాం. ఢిల్లీలో జరిగేటువంటి బోనాల పండుగ మరింత వైభవంగా పెద్ద ఎత్తున ఈ పండుగ నిర్వహించాలి. దానికోసము నేను మా టూరిజం శాఖ సంబంధించినటువంటి మరి డైరెక్టర్ జనరల్ కమలవర్ధన్ గారు ఉన్నారు. మరి వాళ్ళకి ఇప్పుడే మా యొక్క డైరెక్టర్ మరి మన బ్రార్ గారు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరికి ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నాను, వచ్చే సంవత్సరం నుంచి
आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने अवामी फ़ंड को अपने अखबार में इस्तेमाल कर लिया। तेलुगु देशम पार्टी ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वज़ीर आला अवामी रकूमात को अपने ज़ाती मफादात के लिए ख़र्च कर रहे हैं। तेलुगु देशम पोलिट ब्यूरो रुकन वाई रामाकृष्णुडू ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला हर माह विलेज वॉलंटियर्स पर माहाना 5.5 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं ताकि अपने अखबार को तरक्की दी जा सके। जीएचएमसी के साफ सफाई वर्कर्स ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए कहा कि उन्हें जीएचएमसी की जानिब से हर माह 18,000 रुपये तनख्वाह दी जा रही है, लेकिन उसमें से कॉन्ट्रैक्टर 3,000 रुपये कट करते हुए सिर्फ 15,000 रुपये ही अदा कर रहा है, जिससे हर माह उन्हें 3,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। वर्कर्स ने बताया कि इस जानिब जीएचएमसी कमिश्नर और दीगर अहदेदारों को तवज्जो देते हुए कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सदरनशीन तेलंगाना कांग्रेस किसान मोर्चा इनवेश रेड्डी की क़यादत में धरानी पोर्टल और रैतु बंधु स्कीम को लेकर इंदिरा पार्क के पास धरना मुनज़्ज़म किया गया, जबकि रच्चामंडा प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में लाया गया। इस धरने से इनवेश रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से धरानी पोर्टल मुतारुफ़ करवाने के बाद से किसानों की अराज़ियात ख़तरे में पड़ गई हैं और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ंड्स किसानों के खातों में जमा करने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने किसानों के खर्चात मुआफ़ करने का वादा किया था। याकुतपुरा बॉयज़ वन अक़लियती अक़ामती जूनियर कॉलेज के साल अव्वल के तलबा के शानदार नताइज आए हैं। बाईपीसी में सैयद रेहान ने 440 के मुजुमला 420, अलीम ने 409 और 7 बानिकर ने 398 निशानात हासिल किए। एमपीसी में 470 के मुजुमला सिन्हा देशी ने 452, विनय ने 449, चंदू प्रकाश ने 441 और शेख सुलेमान ने 420 निशानात हासिल किए। मेयारी निशानात से कामयाब होने वाले तलबा ने दारुस्सलाम पहुँचकर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और कामयाब तलबा को मेडल्स पहनाए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने तलबा और कॉलेज के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने मुस्तक़बिल में भी तलबा को मेहनत की तलक़ीन की। रुकन असम्बली ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासत भर में अक़ामती मदारिस क़ायम किए गए हैं और इसके अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं। इस मौके पर कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थीं। याकुतपुरा असेंबली हल्के के इलाके में बॉयज़ का जो रेसिडेंशियल स्कूल है, तेलंगाना हुकूमत का रेसिडेंशियल कॉलेज है, वहाँ से बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब हुए, टॉपर्स आए, तो वहाँ के टीचर्स और वो एरिया के कॉरपोरेटर नसरीन साहबा से नसरीन सुल्ताना के साथ यहाँ पर दारुस्सलाम आए। मैं वहाँ के स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ, बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छी मेहनत करके तालीम में नंबरात अच्छे लाए और वहाँ के असातिज़ा टीचर्स की मेहनतों पे उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बच्चों पे ऐसी तवज्जो रहेगी तो बच्चों का मुस्तक़बिल अच्छा बनेगा। फ्यूचर में बच्चे सो तालीम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संभालेंगे। तालीम बेहद ज़रूरी है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से गरीब बच्चे बच्चियों में जो तालीम का इसमें ज़्यादा शौक़ है लेकिन पैसे न होने की वजह से उनके माँ बाप तालीम नहीं दिलाते, वैसे लोगों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यह स्कूल तेलंगाना हुकूमत ने क़ायम किया।
तो माशाल्लाह से पूरे तेलंगाना में 50 से या 60 हज़ार तक लड़के लड़कियां ये स्कूलों से इस्तेफादा कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे नंबर से कामयाब हो रहे हैं। तो याकूतपुरा हल्के के अंदर ये बॉयज़ का जो कॉलेज है तलापट्टी में, वहाँ पर ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे नताइज आए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से भी और मजलिस की तरफ से भी ऐसे स्कूलों में कभी किसी किस्म की ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी खिदमत करने की तैयार है। और एरिया कॉरपोरेटर नसीर सुल्ताना साहबा भी वहाँ पे हमेशा मुआयने करते रहते हैं, स्कूल का तालीमी मियार को देखते रहते हैं। मैं फिर एक मरतबा वहाँ के स्टाफ को कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हल्के मलकपेट को मॉडल हल्का बनाने के लिए कई एक इक़दाम जारी हैं और यहाँ करोड़ों रुपये लागती तरक्याती काम भी तकमील हो चुके हैं। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से तमाम डिवीजन्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता है। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस सिलसिले के तहत आज़मपुरा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। मसाइल के हल के लिए मजलिस रुकन असम्बली ने अहदेदारों की तवज्जो मबजूल करवाई। जलपली म्यूनसिपलिटी हुदूद के कई वार्ड्स में लाखों रुपये लागती तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर और मुतालिका रुकन असम्बली P सबीता इंदिरा रेड्डी की निगरानी में और चेयरमैन अब्दुल्ला बिन सादी की खुसूसी दिलचस्पी से मुख्तलिफ वार्ड्स में तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर जलपली म्यूनसिपलिटी कमिश्नर सुदर्शन के अलावा मुख्तलिफ काउंसलर्स भी मौजूद थे। मज़कूरा कायदीन ने दावा किया है कि करोड़ों रुपये लागती काम म्यूनसिपलिटी హుదూద్ में जारी रहेंगे। ఈరోజు జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి గతంలో ఏవైతే మనం తీసుకున్నామో TFIDC HMDA రెండు కలిపి 20 crores సంబంధించిన వర్క్లు టెండర్ అయిపోయి గ్రౌండ్ చేసుకుంటున్న సందర్భం ఇది. గౌరవ మంత్రి గారు KTR గారు వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ మీద, ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు మీటింగ్ జరిగినా కూడా జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటారు. మొన్న ఈ మధ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రతి డివిజన్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో అన్నీ ఒకేసారి ఎస్టిమేట్ చేసుకోండి. అవి రోడ్స్ కావచ్చు, డ్రైన్స్ కావచ్చు, వాటర్ లైన్స్ అయితే ఇప్పుడు వేస్తూ ఉన్నాం. వాటర్స్ మ్యాక్సిమం వాటర్ లైన్ అంతా కూడా ప్రతి బస్తీకి వస్తుంది. అట్లాగే డ్రైన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ దీనికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ఎంత ఉన్నా కూడా జల్పల్లి, బడంపేట్, మీర్పేట్, తుక్కుగూడ ఈ బడ్జెట్ అంతా దీని 4 మున్సిపాలిటీస్తో పాటు GHM మన ఓల్డ్ రంగారెడ్డి అంటే మెడ్చల్ అండ్ రంగారెడ్డికి సంబంధించిన మున్సిపాలిటీస్ కానీ కార్పొరేషన్లు కానీ వీటన్నిటికి కావాల్సిన నిధులు ఎంత కావాలో ఒక ప్రణాళిక అయితే ఏర్పాటు చేసుకోమన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. తొందరలో ఈ ప్రణాళిక ఏర్పాటు చేసుకుని ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టిలో పెట్టి మిగతా వర్కులు కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. అది లైటింగ్ కావచ్చు, డ్రైన్స్ కావచ్చు, రోడ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. కానీ నాకు మా చైర్మన్ గారికి కానీ కార్పొరేటర్లు కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఏంది, కౌన్సిలర్స్కి కానీ దయచేసి వర్క్స్ ఏవైతే మనం శాంక్షన్ అయ్యి గ్రౌండ్ అవుతున్నాయో కాంట్రాక్ట్స్ వెనుకబడి ఆఫీసర్లతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని తొందరగా పూర్తి అయితే ప్రజలకు మెయిల్ చేసినట్టు అవుతుంది. क्या तो आज HMDA के वर्क्स का इफ्तिदा हुआ है। मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो सालों से जो बस्ती जो अनडेवलपमेंट थी, जो मैडम की नुमाइंदगी पर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको TFICD के ज़रिए और HMDA के ज़रिए 20 करोड़ रुपए मिले हैं। आज उस कामों का इफ्तिदा हो रहा है। काम अभी चल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये पूरे काम मुकम्मल होंगे। उसके बाद और इंशाल्लाह मैडम ने हमको तवक्को दी है कि और जहाँ जहाँ आपको रोड होना या ड्रेनेज होना या पानी का, तो 72 lakhs का पूरा पानी, 72 करोड़ का पूरा पानी का काम सेकंड फेज मिशन भाग्यता हमारे मैडम की नुमाइंदगी पर KTR साहब ने मैडम की नुमाइंदगी पर सेंक्शन किए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम का, और हमारे जितने काउंसलर है पूरे मिलके हमारे मैडम से नुमाइंदगी किए थे और ये आज कामों का आगाज़ हो चुका है।
और 1,65,00,000 का मैडम 65 lakhs का मैडम के हाथों इफ्तिदा हुआ है। माशाल्लाह ये कामा भी अभी चल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कामा भी मुकम्मल होंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही तरक्की हमारे बस्तियों में चलती रहेंगी मैडम के हाथों इंशाल्लाह। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और अरकान बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने ईद उल अज़हा के दौरान साफ़ सफाई और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाने के लिए अपने दफ्तर पर एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में उन्होंने मुतालिका महकमे के अहदेदारों को मुख्तलिफ़ कामों की निशानदेही भी करवाई और ईद उल अज़हा के इंतज़ामात को बेहतर बनाने की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल के कत्ल मामले में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने हैदराबाद के संतोष नगर में मुकीम बिहार के एक शख्स से पूछताछ की है। 36 साला मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी हैदराबाद के संतोष नगर इलाके में मदरसा चलाते हैं और पता चला है कि कन्हैयालाल के मुबैना हमलावरों के साथ उनकी फ़ोन पर भी बातचीत हुई थी। NIA ने मुनव्वर हुसैन को 14 जुलाई को जयपुर NIA दफ्तर में पेश होने की हिदायत दी है। पता चला है कि NIA की खुसूसी टीम ने मुनव्वर हुसैन के मकान की तलाशी भी ली। नाज़ोन से वाबस्ता तुकाराम गेट पुलिस ने इंस्टाग्राम पर फर्जी इश्तिहार अपलोड करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस 8 अफराद को हिरासत में लिया और मुख्तलिफ बैंक्स में खोले गए उनके खातों को मुंजमद किया गया, जबकि लैपटॉप्स और दीगर अशिया भी बरामद की गई। DCP नाज़ोन के मुताबिक मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है। इश्तिहार देखने के बाद राब्ते में आने वाले अफराद को मुख्तलिफ बहाने से वो रकम मुंतकिल करवाते थे। तुकाराम गेट के अलावा कंचनबाग पुलिस स्टेशन में भी इन मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। మనోళ్ళు టెంప్ట్ అయి పెడితే మీరు 10,000 ఏమంటాడు ఏమని అట్లా 94 అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేసిండు. ఆ అకౌంట్లకి వెళ్ళి జమ చేసింది అనేది అన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్ల తర్వాత క్లబ్ చేసిన తర్వాత తెలిసిపోతుంది. మామూలు ఎంత కోట్ల దాకా చేసింది అనేది అన్ని ఆ 94 బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఎన్ని పైసలు పడ్డాయి అవన్నీ లెక్క కట్టగా తెలిసిపోతుంది. ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తెలుస్తుంది. నేను భారీ ఎత్తున కోట్ల రూపాయలతో వీళ్ళు ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఈ విధంగా స్విచ్ ఆఫ్ అని అఫీషియల్ యాప్ను దాన్ని క్రియేట్ చేసేసి వెబ్సైట్లో పెట్టి దాన్ని రోజు ఫోన్ చేశాడు సార్, ఇంకా 2 రోజులు పట్టు సార్, ఇంకా 2 రోజులు పట్టు ఇంటి ఓపెన్ చేసుకొచ్చాడు. ఆడ పోయి అదే రమ్మని చెప్పి ఆయన కరెక్ట్ ఎంబో చెప్తాడు. కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆయన కష్టపడి ఎంబో చెప్తాడు. ఎంబో కూడా ఈ డౌట్స్ ఉంటే కూడా మాంగళ్యం ఫీల్డ్ మీద ఉన్నాడు కదా. కొంచెం ఎక్కువ వస్తే అందరూ briefly tell you 1 जून तारीख को हमें हमारे तुकाराम गेट PS में एक केस रजिस्टर हुआ है। इनमें कंप्लेनेंट प्रवलिका इन्होंने इंस्टाग्राम ब्राउज करते समय स्विच इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफिशियल्स प्रोफाइल पर गए और वहाँ पे एड्स देके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि iPhone 13 Max Pro ऑफ़र में है, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफ़र में है। एंड उन्होंने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, उसके बाद और भी अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर से रिक्वेस्ट किया गया है GST के रूप में और डिफरेंट रीजंस बोल के उनसे 68,000 डिपॉजिट करा गया है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड MO है
बहुत लोग ऐसे फुल हो जाते हैं एंड ये अमाउंट जब एक अकाउंट पे जाते हैं वो वहाँ नहीं रुकती एंड इट गोज़ टू सेवरल अकाउंट्स, वहाँ से और भी अकाउंट्स पर चली जाती है एंड जल्दी से जल्दी वो ATM कार्ड यूज़ करके वहाँ से वो अमाउंट ड्रॉ भी हो जाती है। एंड इस पर्टिकुलर केस में हमें ये 10 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, इसमें 8 लोग हमने पकड़े हैं, इसमें स्टूडेंट्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। दैट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, दे आर मिसयूजिंग द सिस्टम टू कमिट साइबर क्राइम्स लाइक दिस एंड इस पर्टिकुलर केस में इनसे हमें 68,405 रुपीज़ कैश लॉस हुआ है। इनमें से 55,000 कैश रिकवर हुआ है तुकाराम गेट PS केस में एंड कंचनबाग PS केस में 5,000 कैश रिकवर किया गया है। ऑल्सो प्रॉपर्टी सीजर में इन एडिशन टू सीजिंग ऑफ 94 बैंक अकाउंट्स HDFC, IDFC, ICICI, AU स्मॉल पेमेंट बैंक, इन सारे बैंक्स में 94 बैंक अकाउंट सीज किया गया है एंड 51 ATM कार्ड्स, 9 सिम कार्ड्स, 2 लैपटॉप्स, 30 मोबाइल फ़ोन्स, AU स्मॉल बैंक QR कोड्स 26, 2 राउटर्स, 2 IP कैमरास, कार्ड स्वाइपिंग मशीन 1, ये सारे सीज किया गया है। हमारे इंस्पेक्टर अंजनेलू DI and Elappa SHO and Venkatadri Sub Inspector of Police along with Cyber Warrior team इस पर्टिकुलर केस में बहुत मेहनत करके इन लोगों को पकड़ा गया है कि वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम तलबा ने हॉस्टल के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए आर्ट्स कॉलेज के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। हॉस्टल में मुकीम तलबा के मुताबिक हॉस्टल की छत की सीलिंग जगह जगह से मुनहद्दिम हो रही है, पानी मस्कुरा सीलिंग से रस रहा है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट का भी अंदेशा बना हुआ है। एहतजाजी तलबा ने मुतालबा किया कि फौरी हॉस्टल की दागदोज़ी को यकीनी बनाया जाए। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సి హాస్టల్లో కొన్ని కోట్లు ఖర్చు అయినాయని చెప్పి హాస్టల్ రినోవేట్ చేసినామని చెప్పారు సార్. మేము జాయిన్ అయిన 1 మంత్కే సీలింగ్ అన్ని పై పడి కింద స్టూడెంట్స్ మీద పడుతున్నాయి సార్. వాటర్ కారుతున్నాయి, ఎలక్ట్రిసిటీల నుంచి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి వాటర్ పడుతున్నాయి. ఇవి ఎవరికైనా అడిగితే దీనికి బాధ్యులు ఎవరు లేరు అంటున్నారు. కాంట్రాక్టర్ బాధ్యులు, కాంట్రాక్టర్ని అడగమని. కాంట్రాక్టర్ ఏడు ఉన్నారంటే మాకు సంబంధం లేదని చెప్తున్నారు. ఎవరిని అడిగినా ఇదే రెస్పాన్స్ వస్తుంది హాస్టల్ నుంచి. మెస్లో అసలు ఫుడ్ బాగాలేదు సార్, పురుగుల అన్నం వస్తుంది, కర్రీ బాగాలేదు, ఏం బాగాలేదు. మెస్ బిల్ మాత్రం ప్రైవేట్ హాస్టల్ కంటే ఎక్కువ మెస్ బిల్లు ఉస్మానియా విద్యార్థులే భరించాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా మెస్సులో మొత్తం పైనుంచి పిచ్చులు ఊడిపడుతున్నాయి సార్. మెస్సులో పైనుంచి పిచ్చులు ఇక్కడ వచ్చింది చదువుకోవడానికా చనిపోవడానికో అర్థమవుతలేదు. ఎవరిని అడిగినా మాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు, మాకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అర్థం. ఈ నోటిఫికేషన్ టైంలో మమ్మల్ని నానా రకాలుగా హింసిస్తున్నారు సార్. చదవద్దని, చదువు లేకుండా మమ్మల్ని ఎలాగో వీళ్ళు చదువు సరిగా చెప్పక ఉన్న చదువు కాస్త ఈ ఫుడ్ పెట్టక సరిగా హాస్టల్లో తిండి లేక చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి సార్ ఉస్మానియాలో. ఎవరు పట్టించు तालिबात को पुरसुकून माहौल में तालीम फराहम करने, अखलाक संवारने और किरदार साजी के मकासद के तहत संतोष नगर कॉलोनी में न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया है। चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद हबीबुद्दीन मोहम्मद बशीर अहमद कॉरस्पॉन्डेंट व सेक्रेटरी ने मीडिया प्लस में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिलसिले में तफसील बताई। उन्होंने बताया कि कॉलेज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हुकूमत तेलंगाना से मुसल्लिमा है और ज़ाती इमारत में क़ायम किया गया है और इंतहाई काबिल तरबियत याफ्ता और सीनियर असातिज़ा का तक़र्रुर अमल में लाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि MPC, BIPC, CEC, MEC और HEC ग्रुप्स के साथ साथ मसाबक़ती इम्तिहानात की कोचिंग का भी नज़म किया गया है। उन्होंने बताया कि अनक़रीब टैलेंट सर्च पर मुश्तमिल इम्तिहान भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। अब एजुकेशन के हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एजुकेशन 2 किस्म का है। एक तो आपका जो है जो एकेडमिक्स है वो एक है, और दूसरा एजुकेशन जो है अखलाकियात का है, माशरे का, एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम देख रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन,
लेडीज़ के लिए एजुकेशन के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। एक तो सेफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, दूसरा जो है उनको एकेडमिक्स के साथ साथ उनको जो है बिहेवियरल एजुकेशन। जैसे एक ओल्ड सेइंग है कि अगर एक आदमी एजुकेटेड है तो एक आदमी एजुकेटेड है, और अगर एक लेडी एजुकेटेड है तो एक पूरा घर एजुकेटेड है। इट्स अ फैमिली एजुकेशन। तो हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो जो है लेडीज़ के बिहेवियरल एजुकेशन एज वेल एज एकेडमिक्स पे। इसको जो है हम ऑब्जेक्टिव बना के हम जो कॉलेज सेटअप करें वो एकदम बिल्कुल सेफ, यानी जो लेडीज़ एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कंप्लीट स्टाफ राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पूरे लेडीज़ फुली कवर्ड बाय CCTV कैमरास, और जो है एकदम उसको NRI स्टैंडर्ड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो है एनवायरनमेंट से भी जो है एजुकेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ख़ासतौर पे जहाँ लड़कियों का जो है परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह ए कैटेगरी की जो है इसके अंदर ज़्यादा लड़कियाँ कामयाब हो रही हैं। उस लिहाज से हमारे यहाँ जो असातिज़ा हैं सारे, जैसे कि बताया गया है कि फीमेल फैकल्टीज़ रहेंगे, और मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस्ड हमारे पास फैकल्टी हैं उनका 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और हम कॉन्सेप्ट ये लेके चल रहे हैं कि एक सीनियर लेक्चरर हो और एक जूनियर लेक्चरर हो, जहाँ पर के उस दिन की पढ़ाई के ताल्लुक से जो भी डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए हमारे यहाँ जूनियर लेक्चरर्स अवेलेबल रहेंगे जब तक बच्चे रहेंगे कॉलेज में। हमारा कॉन्सेप्ट मेन ये रहा है कि हर स्टूडेंट को घर जाने से पहले उनकी आज के एजुकेशन के ताल्लुक से, मसलन बॉटनी, ज़ूलॉजी, ख़ास तौर पे फिज़िक्स में यहाँ पे के बच्चियाँ जो है थोड़ा कमज़ोरी महसूस करते हैं, उनके लिए एक जूनियर लेक्चरर हमेशा अटैच्ड रहते हैं, यानी कि दे विल कंटिन्यू until the student leaves and they submit a progress report at the end of the day to me, so that we could plan what could be done tomorrow in a better way so that they can perform and do not repeat the mistakes again. ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम जूनियर लेक्चरर्स को, सारे जूनियर लेक्चरर्स हमारे यहाँ वो फीमेल स्टाफ हैं और दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। इट इज नॉट समबडी आई एम हायरिंग BSc और समथिंग, वी आर हायरिंग दोज हु आर M फार्मेसी, B फार्मेसी और इंजीनियरिंग किए हुए भी लड़कियां जो हमारे पास हैं, BSc के लड़कियां जो है काम कर रही हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे पास अभी जब इंशाल्लाह कॉलेज शुरू होगा तो हाँ, जैसे हम सब जानते हैं कि 8वीं 9वीं और 10वीं जमात, 8वीं 9वीं तो ये लोग पैंडेमिक के जरिए आगे ही बढ़ गए थे, लेकिन 10वीं जमात में हार्डली आई थिंक दे गॉट ए चांस टू गेट फुल ऑफ एजुकेशन ऑफ 4 months। तो इंशाल्लाह जब कॉलेज शुरू होगा, सो वी हैव ए प्रोग्राम कॉल्ड एज ब्रिजिंग फाउंडेशन प्रोग्राम। जिट्सू तेलंगाना एसोसिएशन ने थाईलैंड में मुनक़िदा मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करते हुए सिल्वर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी मोहम्मद इलियास को मुबारकबाद पेश की है। स्टार मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस क्लब में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी MR शाहिद ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। सिल्वर मेडलिस्ट मोहम्मद इलियास को तहनीत पेश की गई, उनकी हौसला अफजाई भी की गई। वाज़ेह है कि थाईलैंड में मुनक़िदा इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में तेलंगाना से भी खिलाड़ियों का एक जत्था रवाना हुआ था, जिनमें मोहम्मद इलियास का बेहतरीन मुजाहरा रहा है। इस मौके पर MI नवीद, MT सुभान के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना की तरफ से नेशनल्स में रिप्रेजेंट करा था, वहाँ पर मेडल लगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हुआ मैं और पार्टिसिपेट करा था थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स 2022 चैम्पियनशिप में। अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल हासिल करा, वहाँ पर जीता। वहाँ पर फाइट्स हुए, मेरे टोटल 7 फाइट्स हुए थे। लास्ट फाइट में इंजरीज़ की वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर सका, थोड़ा सीवियर इंजरी थी जिसके वास्ते डॉक्टर्स बोले कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं हुआ मेरा। तो गोल्ड मेडल के लिए फ़ाइट थी वो मेरी। ऑलरेडी हमारा गेम जो है ओलंपिक्स के लिए एशियन गेम्स में आ गया है, तो इंशाल्लाह इसी तरह की अगर चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने से मुझे चांस रैंकिंग बढ़ती जाएगी मेरी, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का ओलंपिक्स में। जैसा आप लोग को पता था कि हम लोग ने जून की 17 तारीख को हमारे स्टार जिजित्सु के एथलीट मोहम्मद इलियास को यहाँ से इंडियन टीम के साथ में रवाना करे थे। 7 एथलीट्स और 3 ऑफिशियल के साथ में इंडियन जिजित्सु टीम रिप्रेजेंट करी थी इंटरनेशनल जिजित्सु थाईलैंड ग्रैंड प्रिक्स में, जो कि 2022
2 में कंडक्ट किया गया था। वहाँ पर से हमारे इंडियन टीम में से 3 मेंबर्स को मेडल मिला है और हाईएस्ट प्लेस मोहम्मद इलियास जो तेलंगाना को रिप्रेजेंट करे थे वो सिल्वर मेडल जीते हैं। और उसके साथ ही साथ एमपी के एथलीट्स थे। एमपी ने 4th प्लेस और 3rd प्लेस पे जीत हासिल की है और हाईएस्ट मेडल जो इंडियन टीम को आया है वो मोहम्मद इलियास की तरफ से। जैसा हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब जनाब सैफ मिल्लत अलहाज हाफिज़ क़ारी मोहम्मद सलाउद्दीन जावेद साहब 2019 में वादा करे थे कि हमारे यहाँ का क्लब का बच्चा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेगा और उनकी दुआ से और उनकी आज नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों और जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले जहदकारों के साथ ईद उल अज़हा के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने बताया कि मज़कूरा इजलास में शुरका को बताया गया है कि पुलिस की जानिब से गैर क़ानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे जानवरों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने जहदकारों से भी अपील की कि इस तरह के मामलात अगर कहीं नज़र आते हैं तब फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया जा सकता है। शुरका से इंतज़ामात को बेहतर बनाने की ग़रज़ से तजावीज़ भी हासिल की गई। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद के अलावा दीगर कमिश्नरेट में भी ईद उल अज़हा के इंतजामात की ग़रज़ से पुलिस की जानिब से इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में DCP शमसाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने कुरैश बरादरी के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया। DCP ने वाज़ेह किया कि किसी भी तरह के जानवर को गैर क़ानूनी तौर पर मुंतकिल करने पर पाबंदी आयद है और ख़िलाफ़ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। कुरैशी बरादरी से वाबस्ता अफराद ने पुलिस पर जोर दिया कि गौ रक्षा के नाम पर गैर ज़रूरी हिरासा करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाए। पूरा कैबेज का हड्डियाँ और जो भी गलीज़ात है वो सब जो है हमारे गाड़ी आई BSMC की जानिब से डोर टू डोर वो गाड़ी में डालना है, रोडों पे भी नहीं डालना है। ऑलरेडी कचरा 2 महीने से हम लोग ऐसा दे रहे हैं, डोर टू डोर कंपेन करके जो है ना कचरा उठाने। आज से 4 साल पहले जो है वो बड़े जानवरों की हड्डियाँ कार्बन में एक मंदिर के पास ऐसा डाले तो थोड़ी देर के लिए जो है माहौल वो वहाँ का भाई। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीज़न का किया दौरा। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद के कई वार्ड्स में तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। तरक्याती काम जारी रहेंगे, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी ने किया दावा। इंस्टाग्राम पर फर्जी इश्तिहार अपलोड करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस 8 अफराद ज़ेर हिरासत। तुकाराम गेट पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।